हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार शुक्ला और आज हम लोग एक्सरसाइज सेकंड के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमको बताना है एल्कीन की स्टेबिलिटी का अपोजिट। एल्कीन कौन ज़्यादा स्टेबल है? ए नंबर। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा होगा? बी का। आप देखिए ध्यान से, सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डाटा यहाँ पर आएगा। आप देखिए ध्यान से, आपके क्वेश्चन नंबर 3 है 31 का। याद करो, हम जब एक एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते थे तो हमारे पास कितना आता था? HOH की वैल्यू -28.6 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास आती थी। जब हम दो डबल बॉन्ड यूज करते थे, दो डबल बॉन्ड लेते थे, मान लो दो डबल बॉन्ड नॉन कॉन्जुगेटेड थे, तो हमको क्या मिलता था? -28.6 इंटू 2 मिलता था, मतलब 57.2 -57.2। लेकिन दोस्तों यही पास हमारे पास क्या होता था? रेजोनेंस होता था, तो -52.7 से कुछ ना होकर हमारे पास 54.2 के आसपास बचता था, जो उसकी रेजोनेंस, ठीक है ना, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आता था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वही चीज़ है। तो हमारे पास पहले पर कितना आएगा? ए नंबर पास -28.6। ए नंबर पर कितना आएगा? -28.6 आएगा। ठीक है दोस्तों, -28.6। फिर हमारे पास जो है बी नंबर की बात करें, बी नंबर कितना आएगा? -28.6 इंटू 2। लेकिन ये कितना आएगा दोस्तों? हमारे पास -54.2 के आसपास आएगा। सी नंबर पर देखो, सी नंबर पर हमको आना चाहिए था -28.6 इंटू 3, पर ये हमको इतना नहीं आता। हमारे पास मात्र और मात्र इतना हमको डाटा नहीं मिलता है। मात्र कितना मिलता है? 49 हमको मिलता है, 49.86 के आसपास जो भी वैल्यू है, -49 पॉइंट कुछ के आसपास, 6 मैंने लिख दिया, इतना हमको आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है, बी का है, फिर सी का है और फिर आपके पास ए का है। पर बेंजीन रिंग के हिसाब से आप देखो तो फिर पर बेंजीन रिंग, इसमें बेंजीन रिंग ज़्यादा है, देखो इस पर बेंजीन रिंग देखो कम है, इस पर बेंजीन रिंग देखो कम है, मतलब पर्सनल एक डबल बेंजीन ज़्यादा, इसमें बेंजीन और स्ट्रक्चर ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर बेंजीन रिंग के हिसाब से ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा। देखिए ध्यान से, हीट ऑफ कंबशन बताना। हीट ऑफ कंबशन में आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखना है कितने ज़्यादा है। क्या देखे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, कितने कार्बन है? 4 5 6 7 8 कार्बन। यहाँ कितने हैं? 8 कार्बन, यहाँ 7 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किससे ज़्यादा? इसका ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किससे ज़्यादा होगा? कार्बन। देखो, ठीक, कंबशन देख रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन किसका ज़्यादा होगा? देखो ध्यान से, मैं आपको एक डाटा लिखाया था, 1 ब्यूटीन, फिर आपके पास सिस ट्यूब्यूटीन, फिर आपके पास ट्रांस ट्यूब्यूटीन, फिर आपके पास आइसोब्यूटीन। ये आता है हीट ऑफ कंबशन का डाटा। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डाटा क्या था दोस्तों? यहाँ पास जो है अपोजिट आता है, आइसोब्यूटीन यहाँ आता है और आपको याद करना है। ठीक है, फिर आपके पास आता है ट्रांस ट्यूब्यूटीन। ये किसका डाटा मैंने आपको बताया? ये मैंने HOH का डाटा बताया और ये HOC का डाटा। तो आप ये डाटा यूज़ कर सकते हैं और आपके पास किसका ज़्यादा होगा? ए का ज़्यादा होगा बी से। तो आप देख सकते हैं कार्बन एटम कितने हैं सी पर? सी पर कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है और हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। मैंने आपको अभी भी बताया कि ये -28.6 होगा, -28.6 इंटू 2 आएगा, लेकिन ये उससे कम आएगा। तो इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पर -28.6 है और यहाँ पास -28.6 ना होकर कुछ माइनस कितना आता है? -49.6 के आसपास आता है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ आप देखें, यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? 2 ब्यूटीन दिया, यहाँ 1 ब्यूटीन दिया है। ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास 3 3 6 4, यहाँ पर है 10 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पास कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने अभी भी यहाँ पे बताया, आपको ये डाटा दिया, देखो ध्यान से, इस डाटा के बेसिस पर आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, वही डाटा के बेसिस पर हमको ये क्वेश्चन भी लगाना है। आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी बताना है, तो यहाँ देखो एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, डी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर यहाँ देखो 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, फिर सी नंबर, यहाँ 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, बी नंबर, यहाँ कोई भी बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, ए नंबर। ये हमने क्या देखा दोस्तों?
ये हमने देखा स्टेबिलिटी। लेकिन हम बात करें HOH की, HOH कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो आप लिख सकते हैं A, B, C और D, ये एल्कीन की आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 ब्यूटीन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 30 किलो कैलोरी, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, तो हमको कितना होना चाहिए, इसका कितना दिया 30 किलो कैलोरी, और इसका कितना होना चाहिए 30 × 2 मतलब 60 आना चाहिए। लेकिन कॉन्जुगेशन में होने के कारण हमारे पास 3 से 4 किलो कैलोरी एनर्जी लॉस हो जाएगी। जैसे हमने कहाँ पर डाटा हमने देखा, हमने ये डाटा यूज किया, वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये उसका वैल्यू उसने दे रखा है, ये 57.2 के आसपास आएगा, वो कॉन्जुगेशन में एनर्जी चली जाएगी। अब देखो ध्यान से, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि किस पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लगता है। दोस्तों इस पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लगेगा, इस पर नहीं लगता है, sp3 ग्रुप पर नहीं लगते हैं। मैं बता दूं आपके पास एटम पर नहीं लगता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। sp3 ग्रुप होता है उस पर नहीं लगता है, जैसे आपके पास SO3H हो गया। आपके पास लीनियर ग्रुप होते हैं, जैसे CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, लीनियर ग्रुप पर आपके पास है ना, sp3 कार्बन पर, sp कार्बन पर नहीं लगता। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं हो, तो केवल किस पर होगा, ओनली ए पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा। 37 पर देखें आप, 37 पर यहाँ NO2 पर SIR लगता है, जबकि यहाँ SIR नहीं लगेगा, तो ये रेजोनेंस का आना जाना होगा, जबकि यहाँ पास ये रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसलिए ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा दोस्तों, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगा। यहाँ का जो CN बॉन्ड लेंथ है लॉन्गर होगा, क्योंकि इसका रिंग का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहाँ पास, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, जबकि यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए देखिए ध्यान से, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर फर्स्ट इज लेस देन स्ट्रक्चर सेकंड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर फर्स्ट इज ग्रेटर देन, है ना, ये लेस स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, है ना, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर फर्स्ट इज लेस देन, बिल्कुल सही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पास के स्ट्रक्चर बेंजीन नाइट्रोजन जो है बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, जबकि ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके है ना SIR के कारण। अब आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होगा CN छोटा होगा, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, रेजोनेंस करेगा छोटा होगा, जबकि NO2 वाले लॉन्गर होंगे। तो आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 करके आपके पास नेमिंग किया हुआ है उस कंपाउंड में, देखो ध्यान से, तो ये जब SIR इन पर लगेगा तो आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, और 1 और 3 क्या होंगे, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएंगे। तो C1, ये L नहीं है 1 है, दिस इज C1 एंड C3 बॉन्ड आर सेम लेंथ, ये दोनों सेम लेंथ क्यों होंगे, क्योंकि सेम रिपल्सन होगा, बट लॉन्गर देन 5, इससे ज़्यादा लंबे होंगे, लॉन्गर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे पास ये नंबर का ऑप्शन होगा। अब देखिए 39 नंबर है, हमारे पास डायपोल मूवमेंट को अरेंज करना है। तो देखो आप यहाँ पास P+Q टाइप का अरेंजमेंट है, ये इधर से CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर आप देखें ये इलेक्ट्रॉन दिया और इस इधर से क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, तो ये P+Q टाइप का है, वेक्टर यहाँ पर जुड़ जाएगा और इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा आएगा। जबकि ये क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के डायपोल को कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट ही होगा। यहाँ देखो ये रेजोनेंस कर रहा है, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए ये पोलर स्ट्रक्चर बनेगा, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 40 पॉसिबल क्यों नहीं है, आपको बताना है, क्योंकि आपको ये बोल देना है कि ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड पोजीशन पर आपके पास क्या दिया हुआ है, कैटायन। और ब्रेड्स अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल प्लेनरिटी कैन नेवर अचीव एट ब्रिज हेड पोजीशन कॉन्टेनिंग 8 और लेस देन 8 कार्बन एटम। तो आपको बता देना यहाँ प्लेनरिटी अचीव नहीं होती है, इसलिए ब्रिज हेड पोजीशन पर कैटायन पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज सेकेंड कंप्लीट कर लिया है।